हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। मैं अभिषेक आज आपको कैन के बारे में बताने जा रहे हैं। कैन का यूज़ अमेरिकन लैंग्वेज में कैसे करते हैं और इससे कैसे प्रैक्टिस करके कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जान लीजिए, कैन टाइम मोड है। किसका टाइम मोड है? प्रेजेंट का है। कैन का यूज़ कैपेसिटी यानी क्षमता के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ क्षमता की बात किया जाए, जहाँ कैपेसिटी की बात किया जाए, जहाँ पावर की बात किया जाए, वहाँ आपको कैन लगाना है। और साथ ही साथ कैन में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। चाहे इंटरगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। कैन के साथ सब सब्जेक्ट का यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे आई कैन, यू कैन, इट कैन, ही कैन, सी कैन, दे कैन, वी कैन, यानी जितने सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ कैन का यूज आप इजीली कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि कैन को कैसे आप पहचानेंगे और इससे कैसे आप अंग्रेजी बोलेंगे। मान लीजिए आप 5 रोटी खाते हैं और मैं आपको 10 रोटी दूँ खाने के लिए या 15 रोटी दूँ खाने के लिए, आप नहीं खा पाएंगे। क्यों? वजह यह है कि आपके पास जो कैपेसिटी है वो 5 रोटी की है, 10 रोटी या 15 रोटी की नहीं है। और साथ साथ एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ। सबके घर में वाटर टैंक तरह तरह के होते हैं। जैसे कि आपके घर में मान लीजिए 500 लीटर्स हैं। जब आप 500 के लिए पानी भरते हैं तो पानी भरने के बाद जब 500 पूरा हो जाता है, जब फिलअप हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक वो बाहर गिरने लगता है। क्यों? कि उस वाटर टैंक की कैपेसिटी कितने की है? 500 की ही है। जैसे कि पर डे मान लीजिए आप 5 लीटर्स वाटर ड्रिंक करते हैं और यदि मैं आपको 10 लीटर्स वाटर ड्रिंक करने के लिए दूं तो क्या आप कर पाएंगे? शायद मुश्किल होगा। यानी कैपेसिटी कितने की आपके पास है? 5 लीटर की ही है, 10 की नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि सपोज मुझे ये नहीं पता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है क्या नहीं है, मैं पूछ करके देखता हूँ और कैसे आप रिप्लाई देते हैं उस रिप्लाई को भी समझने का प्रयास हम करते हैं। कैन यू पे द बिल? क्या आप बिल भुगतान कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप ऐसे कहेंगे, यस आई कैन पे द बिल। हाँ, मैं बिल भुगतान कर सकता हूँ। और यदि नहीं है आपके पास कैपेसिटी तो आप कैसे कहेंगे? नो आई कांट पे द बिल। मैं बिल भुगतान नहीं कर सकता। सपोज ऐसे ही आप तीसरे से पूछ सकते हैं। सपोज तीसरा कोई आपका दोस्त हो जिसका नाम श्याम है, मानकर चलते हैं श्याम है, और उनके बारे में आप अधिक जानते हैं क्योंकि आप उनके बहुत घनिष्ठ हैं, आप ज़्यादा उनके क्लोज हैं, उनके बारे में बहुत सी चीज़ें जानते हैं। तो मैं आपसे श्याम के बारे में पूछने का प्रयास करता हूँ। कैन श्याम पे द बिल? क्या श्याम बिल भुगतान कर सकते हैं? सपोज उनके पास कैपेसिटी है, वो अमीर हैं, तो वो कैसे कहेंगे आपको और आप कैसे उनकी बातें हमको बताएंगे? आप ये कहेंगे श्याम बिल भुगतान कर सकते हैं, श्याम कैन पे द बिल। और यही अगर उनकी कैपेसिटी नाम है तो आप मुझे कैसे कहेंगे तीसरे के बारे में? श्याम बिल भुगतान नहीं कर सकते। नो श्याम कैन नॉट पे द बिल। श्याम बिल भुगतान नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कुछ और एग्जांपल्स लेकर मैं आपको पूछता हूँ। क्या आप घर सजा सकते हैं? कैन यू डेकोरेट द होम? सपोज आपके पास कैपेसिटी है तो आप कैसे कहेंगे? यस आई कैन डेकोरेट द होम। मैं घर सजा सकता हूँ। और साथ ही साथ यदि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, नाम है, तो कैसे कहेंगे? मैं घर नहीं सजा सकता, यानी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। आप ऐसे कहेंगे और आपका आंसर इस तरह होगा, नो आई कांट डेकोरेट द होम। मैं घर नहीं सजा सकता। तीसरे के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे आप कोई दोस्त के बारे में, कैन ही डेकोरेट द होम? क्या वो घर सजा सकता है? सपोज उनके बारे में आप मुझे बता रहे हैं, हाँ वो घर सजा सकते हैं। यस ही कैन डेकोरेट द होम। वो घर सजा सकते हैं। और यदि घर नहीं सजा सकते तो कैसे आप कहेंगे? नो ही कैन नॉट डेकोरेट द होम। वो घर नहीं सजा सकते हैं। करना क्या है आपको? अपने बारे में अगर पॉजिटिव जैसे कैपेसिटी किसी को बताना है तो आपको करना क्या है? अपना नाम, यानी मान लीजिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ
तो मैं अपने लिए क्या हूँ, आई हूँ। मैंने कई वीडियो में बताया है कि जो बोलता हो क्या होता है, जो सुनता क्या होता है। सपोज मैं आई हूँ और आई के साथ हम लगाएंगे टाइम वर्ड कैन, आई कैन, और आगे हम क्या करेंगे, कोई मैनी लगा देंगे और बोल सकते हैं। जैसे कि आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप। ये तो पॉजिटिव हुआ। अगर मुझे नेगेटिव में कहना हो अपनी कैपेसिटी तो कैसे कहूँगा। सपोज मेरे पास नेगेटिव कैपेसिटी हो तो मैं कहूँगा आई कांट। कैन नॉट को शॉर्ट में हम कहते हैं कांट। आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता। मैं नहीं आ सकता, आई कांट कम। मैं नहीं सो सकता, आई कांट स्लीप। इस तरह से आप नेगेटिव में कह सकते हैं। अगर तीसरा कैपेसिटी के बारे में कहता है तो कैसे कहेगा, वो ऐसे कहेगा जैसे कि वह जा सकता है, तो पहले क्या लगा है, ही कैन गो। वो जा सकता है, ही कैन गो। वो आ सकता है, ही कैन कम। वह सो सकता है, ही कैन स्लीप। अब इसी को नेगेटिव में देख लेते हैं। ही कांट गो, वो जा नहीं सकता। ही कांट कम, वो आ नहीं सकता। ही कांट स्लीप, वो सो नहीं सकता। देखिए सिंपली मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, जो ये रूल्स डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पे अपनी कैपेसिटी के बारे में, यानी जब भी आपको पॉजिटिव जैसे यानी सकारात्मक जैसे कैपेसिटी किसी से कहना हो या बता सकते हैं। और डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पे, इस रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव के बारे में किसी को आप दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। आइए मैं आपको फ्रेमवर्क सिखाता हूं। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कैसे आप प्रैक्टिस करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे कि कैन यू, आगे जो खाली स्थान है उस खाली वाले स्थान पे आपको मेनी रखना है। जो किसी से पूछना हो, जो किसी से मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए मुझे अगर पूछना हो आपके बारे में तो इस रूल के अकॉर्डिंग पूछ लूंगा। अभी मैं इस वक्त हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो सपोज इस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी से भी, इट मीन्स एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका जवाब ले भी सकते हैं। यस आई कैन, खाली वाले स्थान पे आपको मैनी रखना है। नो आई कांट, और खाली वाले स्थान पे मैनी रखना है। इट मीन्स जो हम प्रश्न किसी से करेंगे तो उसका आंसर या तो हाँ में हो सकता है या ना में हो सकता है। हमें प्रश्न करने के बाद उसका उत्तर यानी उसका आंसर हमें ले लेनी है। और आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, रिमाइंड कर रहा हूँ कि इस कैन में, यानी अगर जब भी आप सेंटेंस बना रहे हैं इंटरगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस तीनों में आपको एक्शन यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। आइए मैं आपको कुछ एक्शंस देता हूं, उस एक्शन के अकॉर्डिंग आप कुछ सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस खाली वाले स्थान पे जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है एक दूसरे से बात करने के लिए, इसमें रख सकते हैं। और दूसरा जो थर्ड पर्सन के लिए आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप लगा करके जो मैं आपको एक्शंस देने जा रहा हूं वो लगा के किसी से कंफर्म यानी थर्ड पर्सन से कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए आपको कुछ मैं आपको एक्शंस देता हूं। प्ले गिटार, गिटार बजाना। लर्न प्ले गिटार, गिटार बजाना सीखना। एडमिट मिस्टेक, गलती स्वीकार करना। काउंट मनी, पैसा गिनना। मिंट मनी, पैसा बनाना। अर्न मनी, पैसा कमाना। डू जॉब, नौकरी करना। गिव एन इंटरव्यू, इंटरव्यू देना। जो एक्शन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, जो आपके स्क्रीन पे एक दूसरे से बात करने के लिए फ्रेमवर्क डिस्प्ले हो रहा है, इस खाली वाले स्थान पे जो मैं आपको एक्शंस दिया हूं उस एक्शन का प्रयोग आप इस खाली वाले स्थान पे कर सकते हैं। और आपके स्क्रीन पे जो तीसरे व्यक्ति के लिए डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे भी आप मैनी लगा कर किसी से बात कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।